प्यारे बच्चों, अब रात हो चुकी है। तारे टिमटिमा रहे हैं। हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनते हुए एक प्यारी सी कहानी की दुनिया में चलो। आज की कहानी है चिंटू और नीली रोशनी का रहस्य। मोबाइल टीवी से दूरी सिखाने वाली जादुई नाइट टाइम स्टोरी। रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन एक कमरे में अभी भी नीली रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी थी चिंटू के मोबाइल की। चिंटू बिस्तर पर लेटा लेटा वीडियो देख रहा था। आंखें लाल थी, लेकिन वो फिर भी बोला, बस 5 मिनट और। मां को चिंता हुई। मां धीरे से कमरे में आई। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, बहुत रात हो गई है, मोबाइल रख दो। चिंटू झुंझलाया, सब देखते हैं मम्मी, मैं क्यों ना देखूं। मां चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। नींद और स्क्रीन की लड़ाई चल रही थी। मोबाइल की रोशनी से चिंटू की आंखें भारी होने लगी। स्क्रीन हिलने लगी, आवाजें गूंजने लगी और अचानक चिंटू स्क्रीन के अंदर चला गया। कहा, स्क्रीन लोक की दुनिया में चिंटू एक अजीब दुनिया में था। चारों ओर उड़ते टीवी, बात करते मोबाइल, हंसते गेम। आसमान भी नीला था, लेकिन चांद नहीं था। एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है स्क्रीन लोक में। वहां एक नीली आंखों वाला राजा था। चिंटू के सामने आया स्क्रीन राजा। उसकी आंखें चमकती स्क्रीन जैसी थी। वह बोला, जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन देखते हैं वे यहीं आ जाते हैं। चिंटू खुश हुआ, यहां तो बहुत मजा है। राजा ने बताया, यहां समय गायब हो जाता है। स्क्रीन लोक में कोई दिन रात नहीं थी। चिंटू खेलता रहा, वीडियो देखता रहा, गेम खेलता रहा, लेकिन उसका शरीर थकने लगा, दिल उदास हो गया और आंखें जलने लगी। तभी चिंटू ने सुना आंखों की रानी का रोना। एक कोने में बैठी थी आंखों की रानी। वो रो रही थी। उन्होंने कहा, मैं बच्चों को दुनिया दिखाती हूं, लेकिन स्क्रीन की तेज रोशनी मुझे कमजोर बना देती है। चिंटू डर गया और एक कमरे में गया। वह कमरा था दिमाग का कमरा। चिंटू ने देखा, वहां दिमाग बाबा बैठे थे। कमरा अंधेरा था। बाबा बोले, बहुत ज्यादा स्क्रीन से याददाश्त खो जाती है, ध्यान भटक जाता है, सोचने की ताकत कम हो जाती है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। अब चिंटू ने अपने दिल की आवाज सुनी। दिल बोला, मुझे दोस्तों के साथ हंसना है, मुझे मैदान में दौड़ना है, मुझे मम्मी पापा की गोद चाहिए। चिंटू फूट फूट कर रो पड़ा। तभी यूज दिखी एक असली दुनिया की झलक। अचानक एक खिड़की खुली। चिंटू ने देखा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कोई साइकिल चला रहा, कोई पेड़ पर चढ़ रहा। सूरज मुस्कुरा रहा था और चांद भी वहां था। सफेद रोशनी में आई नींद परी। उन्होंने कहा, बच्चे, नींद तुम्हारी दोस्त है। जो समय पर सोता है वो खुश, स्मार्ट और मजबूत बनता है। चिंटू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मोबाइल का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं खेलूंगा, पढ़ूंगा, परिवार के साथ समय बिताऊंगा और स्क्रीन कम देखूंगा। तभी तेज रोशनी हुई और चिंटू अपने बिस्तर पर था। मोबाइल बगल में रखा था। उसने मोबाइल साइड में रखा और गहरी राहत की सांस ली। सुबह हुई। चिंटू मुस्कुराते हुए उठा, मम्मी, आज मैं पार्क जाऊंगा। मां की आंखें भर आई। अब चिंटू बदला हुआ था। अब चिंटू मोबाइल कम देखता, रोज खेलता, कहानी की किताबें पढ़ता, समय पर सोता और सबसे जरूरी, खुश रहता। अंतिम सीख, बच्चों, मोबाइल और टीवी बुरे नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छे भी नहीं। असली दुनिया स्क्रीन के बाहर है। रात का समय नींद और सपनों के लिए है। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों। मोबाइल साइड में रखो,
आंखें बंद करो और मीठे सपने देखो। अब अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाओ। कल फिर मिलेंगे किड्स फनशाला में एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। Kids Fun Shala. Like and subscribe.